वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज है 4 दिसंबर 2023 और 4 दिसंबर 2023 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज उनका हम डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। आज अपने पढ़ेंगे वायुसेना मुख्यालय नई दिल्ली में महानिदेशक का पदभार किसने संभाला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्रीन क्रेडिट पहल की शुरुआत की और किस उपक्रम को स्कॉच गोल्ड अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया, इनकी आज हम चर्चा करेंगे। तो पूरे लेटेस्ट न्यूज के साथ रोज सुबह आपको ये 7 बजे करंट की क्लास मिलती है। तो सारे साथी एक बार वीडियो को लाइक शेयर करेंगे। और कल संडे था, संडे के दिन आपको वीकली क्लास मिली थी और उसका जो टेस्ट है वो आज आपको ऐप के अंदर है मिल जाएगा। तो प्ले स्टोर से आप प्रताप क्लासेस ऐप डाउनलोड करोगे तो हमारे पूरे साल की इंडिया वर्ल्ड की करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज चल रही है। कल जो संडे के दिन आपको वीकली क्लास मिली थी उसका टेस्ट आपको आज ऐप के अंदर मिल जाएगा। और कल 3 दिसंबर थी, आपने देखा होगा कि कल 3 दिसंबर के दिन लगभग 4 राज्यों के अपने चुनाव परिणाम आपने देख लिए होंगे। तो राजस्थान के अंदर भाजपा, इसके अलावा मध्य प्रदेश में भी भाजपा ने सबसे ज्यादा बाजी मारी, इसके अलावा छत्तीसगढ़ में भी भाजपा और तेलंगाना के अंदर कांग्रेस ने बाजी मारी है। बाकी राजस्थान के अंदर आपको पता है जो पूरी डिटेल है वो आपको नानक क्लासेस पर है मिल जाएगी। तो सबसे पहले हम जो शनिवार के दिन जो हमने करंट के क्वेश्चन पढ़े उसको रिवाइज कर लेते हैं। तो वायुसेना की महिला अधिकारी मनीषा पांडे को भारतीय सशस्त्र बल में भारत की पहली महिला सहायक डी कैंप के रूप में नियुक्त किया। यह किस राज्य की रहने वाली है? उड़ीसा की। पंजाब ने किस राज्य को प्लेंटी शूटआउट में हराकर सीनियर पुरुष राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप जीती? हरियाणा। प्रधानमंत्री ने किस राज्य के देवघर में 10,000वें जन औषधि केंद्र का उद्घाटन किया? तो ये किया है झारखंड के अंदर। इसरो के वैज्ञानिक VR ललितांबिका को किस देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार सेवेलियर ऑफ द लीजन डियोनर मिला? तो ये मिला है फ्रांस का। किस केंद्रीय मंत्री ने दिव्यांग बच्चों के लिए आंगनवाड़ी प्रोटोकॉल का शुभारंभ किया? तो स्मृति ईरानी ने। PRSI और जनसंपर्क उद्योग में उत्कृष्ट योगदान के लिए PRSI राष्ट्रीय पुरस्कार किसे मिला? तो ये सुंगति सुंदरराज को मिला। किस अभिनेत्री ने मुंबई के ताज लैंड्स एंड में अपनी चौथी पुस्तक वेलकम टू पैराडाइज लॉन्च की? ट्विंकल खन्ना ने। भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2023 ओडिशा पवेलियन ने प्रदर्शन में उत्कृष्टता के लिए कौन सा पदक जीता? स्वर्ण पदक जीता। और किस लेखिका को फ्रांसीसी सरकार द्वारा नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट एंड लेटर से सम्मानित किया गया? तो अर्शिया सतार को। ये थे परसों के क्वेश्चनों का रिवाइज हमने कर दिया और ये क्वेश्चन भी आपको टेलीग्राम पर मिल चुके हैं। इसके अलावा आपको पता है हमारे प्रताप क्लासेस ऐप के अंदर NCERT बुक की आपके लिए लगातार टेस्ट सीरीज दी जा रही है और यूट्यूब पर भी आपको इसकी व्याख्या दी जा रही है। जनरल साइंस की टेस्ट सीरीज चल रही है, पूरे साल की इंडिया वर्ल्ड की। सूचना साई की टेस्ट सीरीज और सूचना साई के लिए मैंने करंट की क्लास भी स्टार्ट कर दी है। तो शाम को 4 बजे आपको क्लास मिलती रहेगी। शनिवार के दिन मैंने पहली क्लास 4 बजे दे दी। इसके अलावा आज आपको शाम को 4 बजे सूचना सहाय की भारत प्लस राजस्थान करंट के लिए आपकी क्लास शुरू की गई। RPSC और SMB की टेस्ट सीरीज चल रही है। इधर राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की भी टेस्ट सीरीज चल रही है, क्योंकि अभी राजस्थान के अंदर नई सरकार है। तो नई सरकार जल्द से जल्द इन वैकेंसियों को पूरा करने के बाद में जो नई वैकेंसी जल्द ही शुरू करेगी। तो इसलिए आप बढ़िया तरीके से लगातार तैयारी करते रहें। अब बहुत सारी खूब सारी वैकेंसियां आने वाली है। पहला क्वेश्चन देखिए, हाल में 1 दिसंबर 2023 को वायुसेना मुख्यालय नई दिल्ली में महानिदेशक का पदभार किसने संभाला है? तो 1 दिसंबर 2023 को वायुसेना मुख्यालय नई दिल्ली में महानिदेशक का पदभार संभाला है किसने? मकरंद रनाडे। ऑप्शन नंबर डी। कौन है? मकरंद रनाडे। ये है वायुसेना एयर चीफ मार्शल मकरंद रनाडे और इन्होंने 1 दिसंबर को वायुसेना मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर महानिदेशक का पदभार है संभाला है। ये तस्वीर में आप देख सकते हो। देखो मुख्य देते हैं, एयर मार्शल मकरंद रनाडे ने 1 दिसंबर 2023 को वायुसेना मुख्यालय नई दिल्ली में महानिदेशक यानी कि निरीक्षण और सुरक्षा DGI&S का प्रतिष्ठित पदभार है संभाला है। उन्होंने कुशल एयर मार्शल संजीव कपूर का स्थान लिया है, जो 38 वर्ष से अधिक समय के बाद
विशिष्ट सेवानिवृत्त हुए हैं। तो किसका स्थान लिया है? संजीव कपूर का स्थान लिया। एयर मार्शल मकरंद रनाडे को 2006 में वायुसेना पदक से सम्मानित किया गया था, ये पॉइंट आपको याद रखना है। और इसके अलावा उन्हें 2020 के अंदर प्रतिष्ठित अति विशिष्ट सेवा पदक भी इनको मिल चुका है। तो 2006 के अंदर इनको वायुसेना पदक मिला और 2020 के अंदर इनको अति विशिष्ट सेवा पदक भी मिल चुका है। तो नई दिल्ली के अंदर महानिदेशक का पदभार संभालिया मकरंद रनाडे ने। अगला क्वेश्चन है, हाल में 1 दिसंबर 2023 को सीमा सुरक्षा बल ने अपना कौन सा स्थापना दिवस बनाया है? तो आपको सभी को पता है बीएसएफ। तो बीएसएफ का स्थापना दिवस मनाया गया है 1 दिसंबर को। तो बीएसएफ की स्थापना हुई थी 1 दिसंबर 1965 को, यानी कि बीएसएफ यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। तो इसकी स्थापना हुई थी 1 दिसंबर 1965 को। और अभी 1 दिसंबर 2023 को बीएसएफ का 59वां स्थापना दिवस बनाया गया। कौन सा बनाया गया है? 59वां स्थापना दिवस बनाया है। देखो मुख्य तथ्य, सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ ने 1 दिसंबर को अपना 59वां स्थापना दिवस बनाया। 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध के स्थापित बीएसएफ का आदर्श वाक्य क्या है? जीवन पर्यंत कर्तव्य, यानी कि मृत्यु तक अपना कर्तव्य निभाना और राष्ट्र की सुरक्षा के प्रति इसकी अटूट प्रतिबद्धता को ये दर्शाता है। तो बीएसएफ का बड़ा शानदार आदर्श वाक्य है, ये अपने पूरे राष्ट्र की सुरक्षा के प्रति एक अटूट प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं। भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस के वरिष्ठ अधिकारी थे नितिन अग्रवाल। नितिन अग्रवाल सीमा सुरक्षा बल यानी कि बीएसएफ के नए महानिदेशक अभी ताजा ही नियुक्त हुए हैं। लगभग 1-2 महीने पहले ही नितिन अग्रवाल की ताजा नियुक्ति हुई है इसमें बीएसएफ के अंदर, और अभी इनका 59वां स्थापना दिवस बनाया गया। हाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्रीन क्रेडिट पहल कहां प्रारंभ की है? हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्रीन क्रेडिट पहल कहां प्रारंभ की है? आपको सभी को पता है कोप 28। कहां पर है? कोप 28। कोप 28 है का सम्मेलन चल रहा है यूएई में, यानी कि संयुक्त अरब अमीरात के अंदर है। और वहीं पर लगभग 30 नवंबर से शुरू हो गया और 12 दिसंबर तक ये सम्मेलन कोप 28 का सम्मेलन चलेगा। तो नरेंद्र मोदी ने ग्रीन क्रेडिट पहल कहां प्रारंभ की? और ये की है यूएई के अंदर। ऑप्शन नंबर 1 कहां पर की है? यूएई के अंदर प्रारंभ की है। देखो COP 28 यानी कि कोप 28 वर्ल्ड क्लाइमेट एक्शन समिट में ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम के दौरान पीएम मोदी ने ग्रीन क्रेडिट पर भी जोर दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने स्वीडन के पीएम उल्फ क्रिस्टन मोंजाबी के राष्ट्रपति फिलिप जेसिस्टो न्यूसी और यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष थे चार्ल्स मिशेल के साथ दुबई COP 28 के दौरान ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम का वेब पोर्टल है लीड IT यानी कि 2.0 लॉन्च किया है। एक पॉइंट आपको ये याद रखना है कि वहां पर हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक तो ग्रीन क्रेडिट कार्ड पर जोर दिया है, इसके अलावा उन्होंने क्या है एक वेब पोर्टल है, ध्यान रखना ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम का एक वेब पोर्टल है लीड IT यानी कि 2.0, और ये उन्होंने लॉन्च किया है। और इस पोर्टल का उद्देश्य ये होगा कि मुख्य उद्देश्य के रूप में समावेशी उद्योग परिवर्तन के महत्व पर है जोर दिया गया, यानी कि जलवायु परिवर्तन से संबंधित ये सम्मेलन होते हैं। 1 दिसंबर 2023 को जल शक्ति मंत्रालय ने किस शहर में जल इतिहास उत्सव का आयोजन किया है? और ये किया है कहां पर है? जल शक्ति मंत्रालय ने नई दिल्ली में। कहां पर है? नई दिल्ली के अंदर 1 दिसंबर 2023 को जल शक्ति मंत्रालय ने किया है जल इतिहास उत्सव का आयोजन। कहां पर किया? नई दिल्ली में। और वर्तमान में अपने केंद्रीय जो है जल मंत्री कौन है? तो वो है आपको पता है गजेंद्र सिंह शेखावत। देखो जल शक्ति मंत्रालय के जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग के तहत राष्ट्रीय जल मिशन ने 1 दिसंबर 2023 को दिल्ली के महरौली में जहाज महल शमसी तालाब में जल इतिहास उत्सव की मेजबानी की। यह जल शक्ति अभियान कैच द रेन 2023 अभियान के सफल समापन का भी प्रतीक है। ये कैच द रेन 2023 अभियान है ना, ये राष्ट्रपति द्रौपदी जी मुर्मू द्वारा ये अभियान शुरू किया गया था, इसी के तहत ये अभी जो है इसने मेजबानी की है। इस पेयजल का इस जो है जल उत्सव जल इतिहास उत्सव आयोजन किया गया। इसमें थीम क्या रही थी? पेयजल के लिए स्रोत स्थिरता, इसकी थीम पर ये आयोजित किया गया था, यानी कि पेयजल के लिए स्रोत स्थिरता इसकी थीम है। और वहीं पर इसकी मेजबानी की गई। कहां पर है? नई दिल्ली के अंदर। हाल ही में किस उपक्रम को स्कोच गोल्ड अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया? तो किस उपक्रम को
स्कॉच गोल्ड अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया और ये किया गया पावर ग्रिड को। ऑप्शन नंबर 1 किसको किया गया? पावर ग्रिड को क्या है? स्कॉच गोल्ड अवार्ड मिला है। देखो, विद्युत मंत्रालय के अधीन एक महारत्न केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम सीपीएसयू पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड को प्रतिष्ठित स्कॉच गोल्ड अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया। यानी कि किसको? पीजीसीआईएल, याद रखना, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को स्कॉच गोल्ड अवार्ड मिला। पुगलुर त्रिशूर 2000 मेगावाट वोल्टेज सोर्स कन्वर्टर हाई वोल्टेज डायरेक्टर करंट सिस्टम के लिए उनको प्रशंसा प्रदान है कि यानी कि 2000 मेगावाट के उन्होंने एक हाई वोल्टेज का करंट उन्होंने दिया। तो इस पुरस्कार समारोह में पावर ग्रिड के कार्यकारी निदेशक बी अनंत शर्मा और मुख्य महाप्रबंधक अभिनव वर्मा की भागीदारी इसके अंदर है। देखिए, यानी कि इनको यह पुरस्कार दिया गया है। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने किस राज्य में राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थान NSTI प्लस लॉन्च किया है? तो अपने शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान, उन्होंने उड़ीसा राज्य के अंदर राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थान NSTI प्लस लॉन्च किया है। उन्होंने युवाओं की एक कौशलता को बढ़ाने के लिए उड़ीसा के अंदर NSTI प्लस लॉन्च किया है। देखो, धर्मेंद्र प्रधान ने उड़ीसा के युवाओं को मांग संचालित व्यावसायिक शिक्षा और कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थान प्लस लॉन्च किया, यानी कि NSTI प्लस लॉन्च किया है। इतना ही आपको याद रखना है। किस देश की सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला सैंड्रा डे ओ'कॉनर का निधन हो चुका है? तो ये किस देश की पहली महिला थी सुप्रीम कोर्ट की? तो ये थी अमेरिका की। याद रखना, अमेरिका के अंदर ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर पहली महिला थी सैंड्रा डे ओ'कॉनर और इनका हाल ही में निधन हो चुका है। जैसे अपने भारत के अंदर जैसे थी ना फातिमा बीवी, इनका भी हाल ही में निधन हो गया। और ये अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला थी सैंड्रा डे ओ'कॉनर, इनका भी हाल ही में निधन हो गया। देखो, अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश के रूप में सेवा देने वाली पहली महिला सैंड्रा डे ओ'कॉनर का 93 वर्ष की आयु में फिनिक्स एरिजोना में इनका निधन हो गया। राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन ने 1981 के अंदर सैंड्रा डे ओ'कॉनर को अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट में नियुक्त किया गया था। उनकी 1981 के अंदर उनको क्या है सुप्रीम कोर्ट के अंदर नियुक्त किया गया था। किस राज्य ने शैक्षणिक रूप से कमजोर 25 लाख छात्रों की सहायता के लिए मिशन दक्ष शुरू किया है? कौन सा मिशन दक्ष है? तो किस राज्य ने यह शैक्षणिक रूप से कमजोर, जो कमजोर बच्चे हैं 25 लाख छात्र हैं, उनकी सहायता के लिए मिशन दक्ष शुरू किया है? किसने? बिहार राज्य ने। किसने शुरू किया है? बिहार की सरकार ने। देखो मुख्यतः बिहार सरकार ने राज्य संचालित स्कूलों में महत्वपूर्ण शैक्षणिक चुनौतियों का सामना करने वाले लगभग 25 लाख बच्चों का समर्थन करने के लिए उद्देश्य से एक नई पहल की शुरुआत की है और जिसका नाम है मिशन दक्ष। यह ज्ञान और कौशल के लिए गतिशील दृष्टिकोण है और यह पहल राज्य भर में कक्षा 3 से 8 के छात्रों को विशेष हिंदी, गणित और अंग्रेजी कक्षाएं प्रदान करने पर केंद्रित है। तो ये मिशन दक्ष है, ये बिहार के अंदर ये योजना है शुरू की गई है। अब आपको एक पॉइंट याद रखना है, चीन से मुकाबले के लिए 5 अरब डॉलर खर्च करेगा भारत। ठीक है, तो भारत 5 अरब डॉलर के विमान वाहक पोत के साथ अपनी नौसैनिक क्षमताओं को सुदृढ़ करने के लिए तैयार है, जो हिंद महासागर क्षेत्र में चीन के बढ़ते नौसैनिक प्रभाव के प्रति अपनी रणनीतिक प्रतिक्रिया का संकेत है। तो भारत है वो चीन से मुकाबले के लिए क्या 5 अरब डॉलर खर्च करेगा भारत है। और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता वाली रक्षा अधिग्रहण परिषद भारत के दूसरे स्वदेशी विमान वाहक पोत के अधिग्रहण को मंजूरी देने के लिए भी तैयार है। तो ये अपने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, उन्हीं के अध्यक्षता में एक बैठक हुई है, वहां पर उन्होंने कहा कि दूसरा जो स्वदेशी विमान पोत है उसको भी अधिग्रहण करने पर उन्होंने मंजूरी प्रदान की है। यह टेलीग्राम ग्रुप है, यहाँ पर कोई सूचना आती है, कोई लिंक आता है, टेलीग्राम पे आप प्रताप क्लासेस सर्च करोगे, हमारे टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन कर लेना, क्योंकि यहाँ पे आपको कोई सुबह क्लास का लिंक आता है, क्लास का टाइम क्या होता है, कोई नोटिफिकेशन आता है, सब आपको टेलीग्राम पर मिल जाता है। पिछले वीडियो क्वेश्चन क्या था, इटली ने फाइनल में किस टीम को हराकर 47 साल बाद डेविस कप 2023 जीता? जिसने फाइनल में ऑस्ट्रेलिया को हराया है। और हमारी इंडिया वर्ल्ड की नवंबर मंथ की PDF तैयार हो चुकी है,
अगर कोई से साथी लेना चाहता है तो 8239355343 इस नंबर पे पेटीएम फोन पे की सुविधा है। हमारा मंथली चार्ज है 10 रुपये। इसी नंबर पे फोन पे चल रहा है, तो 10 रुपये आप फोन पे करें और व्हाट्सएप पर स्क्रीनशॉट डाल दें। इसके अलावा आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी, जिसका आप प्रिंट भी निकाल सकते हो। तो पूरे अगर कोई साथी जनवरी से लेकर नवंबर तक पीडीएफ लेना चाहे तो भी वो आपको मिल जाएगी। अब देखो आपको क्वेश्चन फॉर यू, जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। हाल ही में समलैंगिक विवाह का पंजीकरण करने वाला पहला दक्षिणी एशियाई देश बना नेपाल, श्रीलंका, भूटान, म्यांमार। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो ये थी आज की बढ़िया तरीके से अपनी क्लास। बाकी आपको ज्यादातर टेस्ट सीरीज भी चल रही है और अपनी राजस्थान के अंदर नई सरकार आ चुकी है, तो पूरी आशा है कि खूब सारी भर्तियां आएगी। पूरा आपके लिए जो है करंट आपके लिए हम देते रहेंगे। नाना क्लासेस पर राजस्थान करंट और यहाँ पर आपको इंडिया और वर्ल्ड का करंट मिलता रहेगा। तो बढ़िया तरीके से आप अध्ययन करते रहिए। मिलते हैं अपनी शाम 4 बजे की क्लास के अंदर। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।